हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का क्लासिक टॉप लाने पे। फ्रेंड, आपका राहुल शर्मा आपके साथ दोबारा ही यहाँ पे आया। अब कई बच्चों में बोलते हैं सर आप वीडियो में ना पहले 30 मिनट काफी बातें करते हो, सीधा डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। जो हमारा टॉपिक है, आप कैप्शन देख के आए थे, क्या आए थे, लॉन्ग आंसर्स याद कैसे करें। नॉर्मली मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ नी नोट टू लर्न द आंसर्स, लेकिन झूठ है, क्योंकि 100 में से 80 स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं जिनको आंसर याद करने होते हैं। जिसका दिक्कत ये होती है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कैसे याद करें। बी एड या एम ए या ग्रेजुएशन की बात हो तो सर आंसर बहुत बड़े होते हैं। अब बड़े आंसर सर 15 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का आंसर है, तो उसको कैसे याद करेंगे। उसको याद करने का क्या तरीका है, वॉट बी द बेस्ट वे टू लर्न दैट पर्टिकुलर आंसर। हिंदी में थोड़ा बोलते बड़े बड़े आंसर्स, बड़े बड़े उत्तरों को कैसे याद करें। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद अगर ये काम नहीं करती, कमेंट बॉक्स आपके लिए मैं वेट करूंगा। और मैं चैलेंज करता हूँ हर स्टूडेंट को कि आप इसको फॉलो करो, ना आए तो मुझे बोलोगे सर आपने गलत बताया। लेट्स हैव अ बैक। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से क्लास। इस क्लास को लास्ट तक देखना है, पूरी आखिर तक। और आखिर तक देखने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उन स्टेप को फॉलो कर लेना। आप किसी भी स्टेट पे हो, जिस भी बच्चे को नहीं लगता कि मैं लॉन्ग आंसर्स याद कर सकता हूँ सिर्फ कुछ मिनटों में, कैसे नहीं होता मैं देखता हूँ। सबसे पहली चीज, एक खौवा दिमाग में बैठा था जिसको बोलता फोबिया, आपके दिमाग में है, कईयों के है, मेरे भी कभी होता था कि यार क्वेश्चन देख के डर जाते थे। एक्चुअली क्वेश्चन देख के नहीं डरते थे, उसका साइज देख के डर जाते थे। मतलब क्वेश्चन ही आंसर का साइज देख के डर जाते थे। क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो खाली 2-4 लाइनें पढ़ते हैं, बस डर गए क्योंकि आंसर देखा सर 7 पन्ने का आंसर है, 4 पन्ने का आंसर कौन याद करेगा। आई एम नॉट एबल टू लर्न ऑल दिस। अब इसको पहले ही ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, कोई भी चीज उठाओ, लॉन्ग आंसर की बात करी, हर आदमी बोलता है लॉन्ग आंसर कर लिया, 16 नंबर का आंसर है, 25 नंबर का आंसर वाला है, 20 नंबर का आंसर है, उसमें इतना लिखना पड़ेगा। देखो कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं सर वो लॉन्ग आंसर में कितने पेजेस लिखने हैं, 6 चलेंगे, 4 चलेंगे, कई आते हैं सर इतने लिख दो। वो तो मैं बताता हूँ आप आंसर कैसे लिखें, लेकिन आज मैं आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि याद कैसे करना है। लिखना बात की बात है, सेकेंडरी। आज प्राइमरी बात करते हैं कि याद कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर। ये लंबे वाला आंसर कैसे याद करना है। दिमाग में बड़ी सारी उलझन है, यार इसको कैसे याद करो, यही तो याद नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ कैसे याद करो। पहली चीज, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है, आपने देखा तो आंसर तो है यार, सर आंसर तभी तो पता लगा कि 4 पेजेस का आंसर है, 6 पेजेस का आंसर है। तो मैंने पहले बोला उस आंसर को पहले चेक करो कि भाई वो आंसर दो तरह से होता है। एक तो कंप्लीट पैराग्राफ दूं, पूरे पूरे पैराग्राफ दूं, 3 से 4 पैराग्राफ है बड़े बड़े, ये एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दूसरा, पॉइंट्स में आंसर दिए हुए। कोई दूसरी वीडियो नहीं बना रहा कि पॉइंट वाले का आंसर यहाँ ले लो, पैराग्राफ वाले का वहां ले लो, यहीं पे दोनों आंसर दे रहा हूँ। यहीं पे आपने कहा पहले पॉइंट्स में आंसर दिया है और पैराग्राफ में आंसर दिया है। सर के सब बोलते हैं आप ना इसको रीड करो, मैं आपको बहुत इजी बताऊं। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को रीड करो, वो क्वेश्चन क्या है, क्या है पहले उसको समझो, उस क्वेश्चन से ही आंसर याद करने का तरीका निकलेगा। याद रखना, एवरी क्वेश्चन इटसेल्फ सेज इट आंसर। हर प्रश्न अपना उत्तर खुद देता है, बस तरीका होता है उसको पढ़ने का, कि आपको पढ़ना आना चाहिए। जाओ क्वेश्चन के ऊपर। रीड द क्वेश्चन, एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके पूरे मीनिंग को समझो, ये क्या क्या है, क्या जाता है। सर उसने एजुकेशन सिस्टम पूछा है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को क्या प्रोविजन दी गए। चलो चलो तो क्वेश्चन बदल गया, क्या पूछा गया सर, एक बहुत बड़ा नॉवल था उसमें किसी 2 कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया था। चलो सर ये भी छोड़ दिया। सर हमारे पास इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें नेशन रिलेटेड सारे इंटीग्रेंट्स को, कंपोनेंट्स को पूछ लिया गया।
चलो छोड़ो सर, हम क्या बात करते हैं, हम बीएड के किसी क्वेश्चन को लेते हैं, किसी का क्वेश्चन लेता हूँ, चाहे बीए का, चाहे बीकॉम का, चाहे एमए का, चाहे बीएड का, किसी का भी क्वेश्चन लो, इवन एमएड का क्वेश्चन उठाओ, तरीका यही है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, आपने उस आंसर को जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो आंसर लिखा हुआ ऑलरेडी, याद रखना, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसकी लैंग्वेज को टेपा टापी नहीं करनी है। देखो सीरियसली, वो रूट लर्निंग होता है, रूट लर्निंग कहते हैं, सर रट्टा मारना, वो तो करने को आई नहीं मैंने आपको, मैं तो आपको कहा है कि आप कैसे उस आंसर को मिनटों में याद करेंगे, बताओ ना यार, मिनटों में ये चुटकी ऐसे बजती है, तो सेकंड्स लगे, सेम आपको भी लगेंगे, लेकिन आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। तो आपने कहा पॉइंट्स और आपने बोला पैराग्राफ, तो पहले बात करते हैं पॉइंट्स की, फिर तो सेकंड स्टेप दिया होता, तो पहले इधर याद है, पहले इस पैराग्राफ को क्या करेंगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, कुछ दो या दो से तीन, आपने कहा ए बी सी और डी, सर दो या तीन क्या था, मैं चार लिख दिया, दो या तीन चार इश्यूज को आंसर्स में वो वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो आपने वही करना, उनको पॉइंट्स में डाल दिया वन बाय वन की, पहले इसके बारे में बात कर रहा है, फिर इसके बारे में बात कर रहा है, फिर इसके बारे में बात कर रहा है, फिर लास्ट में ये बात कर रहा है। और याद रखना इन आंसर्स में लास्ट में एक जरूर कंक्लूजन, सारांश, वो जरूर देना होता है आपने, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो पक्का कंक्लूजन आता है, every teacher expect from your side that you're going to give a conclusion at the end, तो करना है आपने, आपने यहां से शुरू किया, पैराग्राफ को किया पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, सर कैसे करेंगे, कहने का तरीका, कोई भी लॉन्ग आंसर लो, उसको ना दो रीडिंग दो, एक रफ और एक फाइनल, प्लीज मेक श्योर इन स्टेप्स को ऑन टिप कर लेना, आपने कहा यहां लिख देते हैं स्टेप्स, रफ और फाइनल, स्टेप वन स्टेप टू, इसको बोलते हैं रीडिंग, किसी भी चीज को शुरू करते हो रीडिंग से शुरू करना है, पहली रीडिंग होगी रफ रीडिंग, दूसरी होगी फाइनल रीडिंग, सही रफ और फाइनल क्या है, मैं मीनिंग बताता हूँ यार आपको, टेंशन मत, रफ रीडिंग नॉर्मली हम लोग उस बैकग्राउंड को फॉलो करते हैं जहाँ एक बार पढ़ के तो समझ ही नहीं आता पूरा, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो थैंक्स टू गॉड, आप एक्स्ट्रा नहीं कि आपको एक ही रीडिंग में समझ आता है, लेकिन मैक्सिमम 100 में से 90 स्टूडेंट को एक बार पढ़ के समझ नहीं आता, तो उनको एक सेकेंड रीडिंग लेनी पड़ती है कि वो समझ पाए क्या आंसर दिया गया, क्या लिखा है, वही मैंने आपको बोला, आप जब सेकेंड रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा भाई ये चीजें साथ समझ गई, तो उनको क्या करो पॉइंट्स में बांट लो, अब यहाँ आ गए पॉइंट्स, अब देखो आप दोनों में एक ही जगह आ गए, वो पैराग्राफ वाला आंसर भी अब आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, अब दिक्कत ये कि सारे के सारे पॉइंट्स तो हमें क्लियर होते ही नहीं, कुछ चार यहाँ बनाए थे मैंने एग्जाम्पल के लिए, आंसर में आपने पॉइंट वाले आंसर में 7 से 8 पॉइंट होते हैं, अब मैं भी इतना इंटेंट नहीं कि मैं 10 के 10 पॉइंट एक बार में रीड करके लिख दूं, अब मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू गाइस, आपकी तरह ही हूं, थोड़ा लेवल काम करता ज्यादा इसलिए यहाँ पे, तो यहाँ आपने बोला सर ये स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो करता है आज, मैं भी किसी आंसर को 2 बार पढ़ता हूँ, पहले रफ रीडिंग फिर फाइन रीडिंग, हाँ उसका मैं कुछ नहीं करता क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी शुरू से फॉलो करता हूँ बचपन से, आज दिमाग में चलो यार शेयर करते हैं, कई बच्चों को बड़े ज्यादा क्वेश्चन होता है दिमाग में, सर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, तो ये है वो स्ट्रेटेजी, बीएड में कैसे पूरे नंबर लाएं, ऐसे लाएं, ये है तरीका आंसर लिखने का, किस तरह लॉन्ग आंसर में पूरे नंबर लें, बता रहा हूं आपको, सबसे पहले किसी भी आंसर को शुरू करते हुए आपको आंसर के पार्ट्स कर देने, जब वो लॉन्ग आंसर है आपने उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, उसके पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को पढ़ो, समझो, उनकी एक्सप्लेनेशन को याद नहीं करना, याद करने वो पॉइंट्स एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, आई डू हैव फेथ ऑन यू, देखो मेरे को आप पे विश्वास है पूरी तरह से, आप पूरी एक्सप्लेनेशन तो आप कर देंगे यार, आप इस स्टेज पे आ गए, आप बीएड कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पे, सीरियसली स्कूल नहीं है ये, तो कॉलेज आ गया, और कॉलेज में कई लोग हायर पोजीशन पे, तो अब तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, दूसरे स्कूल वो भी ये चीज कर सकते हैं, हायर क्लास में लोग आंसर आते हैं, तो आप
पॉइंट्स को याद करना है आपने, उनकी एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी। तो मैंने कहा पॉइंट्स फर्स्ट, लर्न पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स भी वो लर्न करने जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स देंगे मैं, वो पॉइंट्स कहे जिनमें आप परफेक्शन दे सकते हैं, आप बोलते हैं परफेक्ट पॉइंट्स। मतलब परफेक्ट वाले पॉइंट याद कर ली, देख लो कितने हुए सर, 10 थे, 7 हुए, तो 6 हुए। ऐसा करो उनमें ना पार्ट करो, इजी कौन से थे जो ऑन टिप है, कॉन्फिडेंट है, और डाउटफुल कौन से, और जो टफ एंड टफ वाले काटा मारो साइड कर दो, तो डाउट वाले हैं वो भी हटाओ, नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ वो पॉइंट याद रखने जो परफेक्शन में आपके पास है, आपको लगता है कि ये आंसर परफेक्टली लिख सकता हूँ, ये वाले पॉइंट्स कहीं नहीं जाने वाले, और हर आंसर में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी। शर्त लगा लो, अगर आपने रीडिंग की है कौन सी वाली, रफ और फाइनल, अब आपने कर लिया शुरुआत, यहां से होगी बिगिनिंग, पॉइंट याद हो गया। अब इन पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करो, पहले से अरेंज कर लो कि ये ऐसे है, इस तरह आंसर लिखना है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो मैंने कहा एक सीक्वेंस, एक पूरा ऑर्डर तैयार कर दिया कि ये पॉइंट्स हैं, ऐसे लिखने, डन। सर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अगर पैराग्राफ का पॉइंट्स बना, पॉइंट्स तो पॉइंट्स लर्न किए, लर्न करते वो वाले पॉइंट्स लर्न किए जो मुझे परफेक्शन पता था कि ये मैं लिख सकता हूँ, आराम से इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। खाली उन पॉइंट्स को याद किया, उसके बाद उनको एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में तैयार कर दिया। देन व्हाट आई नीड टू डू, 2 काम, रीडिंग में 2 कितना, 2 बार लिखना उनको। पहली बार जो लिखना है वो होगा ओपन बुक, ओपन बुक राइटिंग, वो आंसर खोलो, सामने पढ़ा है, लिखो, जहां नहीं आता याद, देखा आंसर को, एक्सप्रेशन देख ले, लिखा, लिखा, कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब एक अपने आप उन पॉइंट का सम अप, सारे पॉइंट्स का सारांश इकट्ठा करके कंक्लूजन ऐड करो। अभी ओपन बुक है, अब आ गई दूसरी टाइम, जब आपने क्या किया, दोबारा से लिखना शुरू किया, अब आपने कॉपी कर दी बंद, चल गई साइड पे, जय माता दी, और अब लिखना शुरू किया। अब जब आप लिख रहे हो ना, तो आपने नोटबुक नहीं खोली, अब आपको पॉइंट्स याद है, आपको एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखनी है, लिखो और देखो आंसर याद हो गया। चैलेंज, पहले किसी भी आंसर में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। आई नो एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, चैनल आपके पास है, आप ही का चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आओगे। और चैलेंज किया था मैंने क्लास शुरू तक कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अगर ना हो ना तो मुझे बोलो सर गलत बता रहे हो। तो गाइस दिस इज द वे टू गेट कंप्लीट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यू नीड टू डिसाइड बॉल कहाँ मारनी, ग्राउंड के बाहर या जो करते हुए। तो हेल्प मैंने की, काम तुमने करना, रिजल्ट देखेंगे, इस वीडियो पे कितने लाइक आते हैं वो मुझे बताएगा, और कितने लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं कि भाई ये भी करो, ये करना जरूरी है। कि मैं तो मिलूंगा आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, आप लोगों के लिए बाय गाइस।